प्रभु परमेश्वर इस समय प्रभु हमारे जीवन में आकर प्रभु जी आशीष कीजिए मेरे परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हो, प्रभुओं के प्रभु हो, परमेश्वरों के परमेश्वर हो मेरे पिता। इस समय प्रभु धन्यवाद के साथ आपके निकट आते हैं। जो क्रूस पे कुर्बान हो मेरा मसीहा, हर ज़ख्म जो उसका हो मेरे गुनाह का, हो मेरे गुनाह का। जो क्रूस पे कुर्बान हो मेरा मसीहा, हर ज़ख्म जो उसका हो मेरे गुनाह का। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते तेरी महिमा करते हुए प्रभु तेरे निकट आते हैं मेरे राजा। हमारे हर एक गुनाह मेरे परमेश्वर तूने उस सूली पर ले लिए मेरे पिता। आज जैसे परमेश्वर हम वचन के अंदर जा रहे हैं मेरे प्रभु जी, आप बातें कीजिए मेरे परमेश्वर, बातें कीजिए मेरे राजा। धन्यवाद करते हुए तेरे समीप आते हैं। धन्यवाद करते हुए परमेश्वर आपके चरणों के पास आते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु जैसे आपने हमें चुना प्रभु अपने राज्य के लिए मेरे पिता, प्रभु आप स्वयं प्रभु इस धरती पर आकर मेरे परमेश्वर हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया मेरे परमेश्वर। इसके लिए हम करोड़ों बार आपका धन्यवाद करते हैं। इंसान है वो कामिल, सच्चाई का खुदा, सच्चाई का खुदा, वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता, सच्चाई
परमेश्वर पिता, हर एक पाप के लिए परमेश्वर अपने स्वयं सूली चढ़ा ली मेरे पिता। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, मेरा प्यार महान है मेरे पिता, अपने हम सबों से प्यार किया प्रभु, इसके लिए करोड़ों बार हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 2रा वचन, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा दी गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये जो सुसमाचार है, ये जो वचन है, मत्ती रचित सुसमाचार 3रा अध्याय उसका 2रा वचन, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्योंकि इन दिनों में आप जानते हो कि बहुत ही क्लेश चल रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और महाक्लेश के अंदर हम, जैसे कोरोना वायरस, थोड़ी देर के पहले ही मैंने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर जो ओमिक्रॉन का मतलब ज़्यादा बढ़ावा हो रहा है करके ऐसे न्यूज़ में बोला जाता है। हालेलुया। ये सब चीज़ें जो है, ये जो अंधकार की शक्तियाँ एक डर पैदा करने के लिए, इंसान इन चीज़ों के द्वारा पहले से डरा हुआ है, और फिर से क्या कर रहा है इंसान, इन डर के वजह से अपने आप को कमज़ोर करने के लिए ये सारी शैतान की चाल है। हालेलुया। जब मैंने वो न्यूज़ देखा तो मैं बोला, मैं निकलते निकलते वो न्यूज़ मेरे सामने आ गया। मतलब शैतान इतना धूर्त है कि हमारे अंदर से ऐसे डर को डाल दे कि हम प्रभु यीशु मसीह के आने वाले सताव जो है, आने वाली जो चीज़ें हैं, उसको देख न सके। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान जो है हमारे अंदर के डर को जानता है कि जिंदगी जो है, हर एक का जीवन परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। हालेलुया। ये यूहन्ना जो है, परमेश्वर ने क्या कहा कि यूहन्ना कहते हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट है। आज भी मनुष्य जो है अंतिम दौर पे चल रहा है, लेकिन फिर भी अपने मनों के अंदर कठोरता, विश्वास योग्य नहीं रहा। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, हम जानते हैं कि हम क्या है, कमज़ोर है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग सीधा करो, उसकी सड़कें सीधी करो। मतलब हमारी चाल चलन को, उसका जो मार्ग है, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा दैनिक व्यवहार को हमको क्या करना है, सीधा करना है। वही चीज़ परमेश्वर हमको, ये यूहन्ना दाता, यूहन्ना जो भविष्यवक्ता है, वो हमसे कहना चाहते हैं। और आज भी हम क्या कर रहे हैं कि प्रभु के मार्गों पर नहीं, लेकिन हमें शैतान ऐसे तरह से घुमा के रखा है कि संसार के अंदर जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी अच्छाई को ढूंढते हैं, अपनी ज़रूरतों को ढूंढते हैं। ये फ़ैन बंद करना, ये हालेलुया। अगर हम जान लेंगे कि हमारे जीवन का मकसद अगर परमेश्वर है, तो हमारे अंदर हिम्मत और ताकत आएगी। ये जो जंगल में पुकारने वाले की आवाज़, जंगल में कौन रहते हैं, कौन रहते हैं, कौन रहते हैं, सब जंगली जानवर, जानवर नहीं सिर्फ, लेकिन जंगली जानवर। जंगल में कौन रहते हैं, जंगली जानवर। अभी ये कहता है कि यूहन्ना जो है बपतिस्मा दाता, वो कहते हैं कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। जंगल के अंदर, अंधकार की शक्ति के अंदर, शैतानी ताकतों के अंदर, दुष्ट चीज़ों के अंदर, कि क्या वहाँ से अंधकार से लाइट दिखाई देगी? एक आदि इंसान अगर जंगल में भटक गया तो उसकी हवा क्या हो जाएगी, पूरी टाइट।
हालेलुया, हालेलुया। मतलब इतना भयानक। उसी तरीके से इंसान जो संसार में रहने वाले इंसान है, उनका जो स्वभाव कैसा है, जंगली जानवरों की तरह। हालेलुया, कैसा है? जानवरों की तरह स्वभाव है। ये जो यूहन्ना क्या कहते हैं कि जंगल में पुकारने वाले की आवाज़। जंगल में तो जानवर तो परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा ये परमेश्वर है, क्योंकि उनके पास प्राण है, उनके पास बुद्धि नहीं है, उनका विवेक नहीं है, जो आता है खाएंगे। हालेलुया। लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। मनुष्य को किसने बनाया है? परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। जानवरों को परमेश्वर ने हाथों से बनाया क्या? पक्षियों को बनाया क्या? नहीं। परमेश्वर ने जानवरों को, पक्षी को हाथों से नहीं बनाया। सिर्फ क्या कहा और वहाँ पर क्या हो गया? सारी चीज़ें बन गई। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ने उत्पत्ति के अध्याय के अंदर कहा कि फूलो फलो पृथ्वी भर में भर जाओ और सबको अपने वश में कर लो। हालेलुया। लेकिन क्या मनुष्य अपने वश में है क्या? नहीं। मनुष्य संसारिक बातों के वश में है। तो अभी भी क्या चाह रहा है? अभी भी वो संसार में क्या हो रहा है? संसार के अंदर मेल मिलाप कर रहा है। इसका मतलब संसार के विचारों के अंदर, संसार के चाल चलन के अंदर उसका क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। हालेलुया। और मनुष्य जो है, आज भी मनुष्य जो है, परमेश्वर ने मनुष्य और जानवरों के बीच में बहुत ही फासला रखा है। जो आदम ने क्या किया? आदम ने हर एक प्राणी का, हर एक पक्षी का, हर एक तारों का नाम उसने रखा। इतनी बुद्धि से इंसान को भरा। लेकिन आज इंसान परमेश्वर को कहाँ ढूंढ रहा है? चीज़ों के अंदर, है ना? चीज़ों के अंदर, झाड़ों के अंदर। ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। लेकिन क्या हमारा जिंदा खुदा ऐसा नहीं है? और इसी वजह से यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा। हालेलुया। यीशु मसीह को इस धरती पर हमारे लिए आना पड़ा कि हमने परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर को सृष्टि के अंदर देखना शुरुआत की। कुत्ते को भी हार डालते हैं, कुत्ते से भी शादियाँ कराते हैं, तो उनका पाप धुल जाएगा या तो उनके दोष धुल जाएंगे। टीवी के अंदर आए थे ऐसा। हालेलुया। मतलब इस तरीके से इंसान ने अपने आप को इतना नीचा गिरा दिया है। हालेलुया। आज ये जंगल में पुकारने वाले का शब्द, जंगल इस दुनिया को, इस संसार के लोगों को क्या कहा गया है? क्योंकि इसका अधिपति कौन है? अंधकार की शक्तियाँ। हालेलुया। इसका अधिपति कौन है? अंधकार की शक्तियाँ। अंधकार की शक्तियाँ इस जंगल में क्या कर रही है? हर एक के इंसान को परमेश्वर के पास नहीं आने दे रही है। उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी पड़ी हैं, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो मसीह हो। हम गीत तो गाते हैं, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
आगे का शब्द क्या लिखा है? प्रभु का मार्ग क्या करो? तैयार करो, उसकी सड़कें। हम बोलते हैं कि जैसी उसकी सोच है मुझे बना, लेकिन हम बन रहे क्या? नहीं बन रहे, क्योंकि बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। हालेलुया। वो बेमिसाल है तो मैं तो मिसाल बनूं। तू कामिल है और मैं कमाल बनूं। कहाँ पर है? फिर ये यूहन्ना आज तक जंगल में पुकारने वाले की आवाज, अभी तक वो पुकार रहा है कि अपने मार्गों को क्या करो? सीधा करो। हालेलुया, हालेलुया। अपने मार्गों को सीधा करो। हम अपने मार्ग सीधे नहीं करेंगे तो हम रैप्चर में, स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। हमको लगता है परमेश्वर, हम तो भक्ति करते हैं, हम तो बहुत अच्छा स्वभाव है, हम अपने घर की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर से प्यार करते हैं? परमेश्वर से प्यार करते हैं? हालेलुया। सब कुछ प्रभु ने हमें दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ। लेकिन जब वक्त आता है तो हम अपने आप को कोसते हैं, प्रभु तूने ऐसा क्यों किया? प्रभु मेरा जीवन तूने ऐसे दुख से क्यों भरा? लेकिन क्या आप जानते हो कि जब हम अच्छे दिन थे तो उसी समय प्रभु ने हमें बहुत कुछ अच्छा रखा, बहुत अच्छा रखा। क्या कभी उस समय को देख के आज अगर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर तूने वो जो दिन दिए थे बहुत ही सुखी दिए थे, और वो बहुत अच्छी तरह से मैंने उस सुख विलास के अंदर अपने आप को और आपको भी धन्यवाद करा। हालेलुया। जब हम ऐसी प्रवृत्ति अपने जीवन में रखते हैं तो परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करना शुरुआत करता है। प्रभु चाहता है, क्योंकि अंतिम दौर में इस तरीके से आप जानते हो कि तीसरा युद्ध, महायुद्ध चालू हो चुका है। कभी क्या होगा हमको कुछ भी पता नहीं है। हालेलुया। क्यों ना हम उस रैप्चर के अंदर, हमको ये जो रैप्चर है ये हमारे लिए है। रैप्चर किसके लिए? लेकिन हमारे बाद जो रहेंगे वो महाक्लेश में रहेंगे। वो कहाँ रहेंगे? महाक्लेश के अंदर। वचन जब निकल जाएगा, शांति के दिन भी, बहुत मज़े के दिन भी रहेंगे, लेकिन उसके बाद में हर एक चीज़ के ऊपर पाबंदी लागी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम तैयारी नहीं करते हैं तो महाक्लेश के अंदर हमें रहना पड़ेगा। हम नहीं जानते हैं कि 10 साल 20 साल कभी भी आए, भले ही अगर महाक्लेश लेट भी आए, लेकिन हमारा समय भी तो भागता है। हालेलुया। हम उम्र से बढ़ते जा रहे हैं तो हमें भी तैयारी करनी है कि प्रभु हम स्वर्ग जाएंगे, हम स्वर्ग ही जाएंगे। प्रभु हमारे लिए नरक तूने नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमारे लिए नरक नहीं बनाया। परमेश्वर ने नरक किसके लिए बनाया है? किसके लिए बनाया है? शैतान के लिए। हमारे लिए ये नहीं है, हमारे लोगों के लिए नहीं है, हमारे भाई बहनों के लिए नहीं है, हमारे बड़ों के लिए भी नहीं है, हमारे अड़ोस पड़ोस के लिए भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए नहीं है? वो है शैतान के लिए। तो हमारा बोझ होना चाहिए कि प्रभु हमारे मार्ग अगर सीधे हो गए तो हमारे पड़ोसी भी हमको देखकर क्या करेंगे कि देखो ये कितना, किस तरीके से ये हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, प्रभु के भय के अंदर जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े की कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड़िया और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदी और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा, अपने अपने पापों को मान, क्योंकि हम परमेश्वर के कौन हैं? बेटा और बेटी। शैतान आकर बोलेगा, अरे तू तो बहुत पापी है, तूने ये पाप किया, तूने वो पाप किया, तूने ये किया, तूने वो किया। हमारे पास उत्तर होना चाहिए।
एशिया 53:5 क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हमारे ऊपर कोई भी पाप का बीमारियां नहीं आ सकती, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में परिपक्व हो चुके हैं। हमारे अंदर परमेश्वर की संतान होने का अधिकार हमारे अंदर, हमारी जुबानों के अंदर आना चाहिए। अगर हम वचन बार बार पढ़ेंगे तो तब आएगा कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं यीशु मसीह मेरे अंदर है। चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, यीशु मसीह मेरे अंदर है। यीशु मसीह मेरी हड्डियाँ नसों को क्या करेगा? ताकतवर बनाए। हमारे अंदर का डर, डरूंगा नहीं, कभी डरूंगा नहीं, यीशु नाम सदा ऊंचा रहे, सदा मैं स्तुति करूंगा, यीशु नाम सदा ऊंचा रहे, सदा मैं स्तुति करूंगा, डरूंगा नहीं, कभी डरूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। इसका मतलब डरूंगा तो नहीं, इसका मतलब हमें पाप करना है क्या? नहीं, हमें पाप को क्या करना है? छोड़ना है। छोटी छोटी चीज़ के अंदर शैतान हमें भ्रम में डालेगा। शैतान बहुत गंदा है, वो चाहता है कि हम पवित्र जीवन न जिए। वो चाहता है ये शरीर के अंदर रहकर मैं गलत करूँ, इस इंसान को नरक में लेकर जाऊँ, लेकिन उसका हम पर कोई भी हक नहीं है। हालेलुया! उसका हम पर कोई हक है क्या? नहीं है, नहीं है। यहाँ पर लिखा है, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने आप को देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया आने वाले क्रोध से हम। हालेलुया! लोग जानते हैं, आज की तारीख में लोग जानते हैं कि जो अंतिम समय आ चुका है, चाहे वो प्रभु को मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन वो जानते हैं कि अब इस युग का क्या होने वाला है? अंत होने वाला है। हालेलुया! हालेलुया! जिसके पास यीशु मसीह है ही नहीं, वो भी जानते हैं कि इस युग का क्या होने वाला है? अंत होने वाला है, लोग गायब होने वाले हैं। ऐसे बोलते हैं, साइंटिस्ट में बताया गया है कि लोग गायब हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास पवित्र शास्त्र है। पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा है, प्रकाशित वाक्य के अंदर, कि रैप्चर होने वाला है। हालेलुया! किसी भी हालत में रैप्चर होना ही होना है। कुछ लोग बोलते हैं, अरे 2000 साल जब से यीशु मसीह इस संसार में आए, तब से कहते हैं यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा। हालेलुया! हालेलुया! परमेश्वर का जो वचन है, उन्होंने कहा है कि दुनिया की छोर तक परमेश्वर का वचन नहीं जाएगा, तब तक यीशु मसीह संसार में नहीं आएगा। लेकिन आप जानते हो, मोबाइल्स गए नहीं क्या? मोबाइल्स नहीं गए दुनिया की छोर तक? गए हैं। यूट्यूब गया नहीं है क्या? फेसबुक गया नहीं है क्या? सब गया है। हालेलुया! लेकिन अभी भी अंधकार की शक्ति और हमारा मुड़ीपना, हमारा जो मुड़ीपना हमें परमेश्वर के निकट न आने के कारण, न आने देने के कारण, हम बोलते हैं अभी टाइम है, अभी टाइम है। अभी क्या है? टाइम किसने लिख के रखा है क्या? किसी का भी टाइम लिखा हुआ नहीं। लेकिन क्यों ना हम परमेश्वर के साथ जाने की तैयारी करें? परमेश्वर के साथ जाने के लिए स्वर्ग के अंदर जाने की तैयारी करना। हालेलुया! चाहे वो समय कभी भी आए, लेकिन हम वो जो समय है, उस समय को देखकर हमें प्रभु के साथ हमारे जीवन को बिताना है। पवित्र आत्मा को कहना है कि पवित्र आत्मा, आप मेरे अंदर हो, मेरे जीवन से कार्य कीजिए। मैं औरों के जीवन को क्या करूं? बचाऊं, क्योंकि बहुत ही समय निकट है। आप देखते हो कि यूक्रेन के अंदर शहर के शहर तबाह हो गए। कीव शहर जो है पूरा तबाह हो गया। बेचारे लोग वहाँ से गांव, उस शहर को छोड़कर भाग रहे हैं। भारत के जो पढ़ने वाले बच्चे किस तरीके से आ रहे हैं। हालेलुया! तो आप तो देखते होते ना न्यूज़ में, अगर आपको समझ में आता है तो न्यूज़ के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही है। महायुद्ध, जो तीसरा महायुद्ध ऑलरेडी शुरुआत हो चुका है, थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत हो चुका है। ये सब साइन, ये सब चिन्ह प्रकाशित वाक्य के अंदर आपको दिखाई देंगे।
हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अभी भी सिर्फ वचन सुनने वाले रहेंगे तो प्रभु कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि वचन में सुनकर प्रभु में बाहर जाकर लोगों के जीवन के अंदर तुझे ला सकूँ तो मुझे मेरे ज़ुबान को तो इस्तेमाल कर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी रोटी है, परमेश्वर हमारा जीवन है और वो जीवन हम हमारे द्वारा औरों के पास पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। अगर हम उसमें सुस्ती करेंगे, हम सुस्ती करेंगे तो प्रभु क्या कर सकता है कि किसी और को जाके इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह क्या कर दिया जाएगा, काटा और आग में झोंका जाता है। आप देखते हो कि खेतों के अंदर जो खेती बाड़ी वाले लोग जो है उनको मालूम है अच्छी तरह से, अगर गेहूं की धान है, किसी भी धान को अगर ले गए तो वहाँ पर वो क्या होता है कि सूप में क्या किया जाता है, पूरी तरीके से साफ किया जाता है ना। तो वो जो जव रहते हैं, गेहूं का दाना जो रहता है उसके ऊपर अंदर अच्छी तरह से गेहूं रहता है, लेकिन वो जव अगर उसके ऊपर से नहीं निकला और वो अंदर से वो इंसान अच्छा भी होगा तो क्या होगा बताइए, जव के साथ अच्छा वाला गेहूं भी क्या हो जाएगा, आग में झोंका जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब हमको अपनी जीवन को कैसे बनाना है, वो जव से, जव का जो छिलटा रहता है उसके ऊपर का उस स्कीन को निकाल के गेहूं का दाना ऊपर आना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर वो गेहूं का दाना अंदर गेहूं ज़रूर है लेकिन उसने अपने आप को छुपा के रखा है, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, यीशु मसीह को प्यार करता हूँ, मैं मानता हूँ, मैंने अपने दिल में उसको जगह ली, मैंने बपतिस्मा लिया, और मेरे घर वाले कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मैं तो सुरक्षित हो चुका हूँ। ये भी तो पाप हम करेंगे कि हमने अपने परिवार के लिए बोझ के साथ प्रार्थना नहीं की कि प्रभु वो लोग उद्धार पाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि वो आपने मुझे दिए हैं, आपने मुझे दिए हैं। जब न्याय का समय आएगा तो प्रभु कहेगा कि तूने अपने परिवार के लिए क्या किया। हालेलुया। तूने अपने परिवार के लिए क्या किया? तूने तो उद्धार पा लिया लेकिन तेरा परिवार वो आज रो रहा है तेरे कारण। तेरा तो उद्धार किया, एक परिवार के अंदर से मैंने एक का उद्धार किया, और वो एक ही मैं, यहोशू कहते हैं कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। किधर है घराना? हालेलुया। किधर है घराना? अगर प्रभु ने मुझे चुना है तो मेरे अंदर वो बोझ आना चाहिए कि मेरा घराना प्रभु जो पीछे छोड़ नहीं जाना चाहिए। जब आप आओगे तो हम सभी आपके साथ जाना है। अभी समय है, अभी समय है। अब बाद में हम इस शरीर को जब छोड़ेंगे, इस शरीर को जब छोड़ेंगे तब जाके सुसमाचार देंगे क्या घर वालों को? तब जाके उनको सच्चाई प्रकट करेंगे क्या? नहीं। आज समय है, आज हमारा समय है। नहीं तो हम भी क्या हो जाएंगे, प्रभु एक चीज़ के कारण अपने परिवार के लोग, जिस तरीके से वो धनी लाजरस को कहता है कि अब्राहम को कहता है प्रभु उस लाजरस को तो भेज, मेरे परिवार के बीच में भेज, नहीं तो ये सभी लोग कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे प्रभु। इसको जिंदा करके ताकि वो विश्वास करेंगे प्रभु। लेकिन हम जिंदा इंसान वो काम नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। एक जिंदा इंसान के अंदर वो काम करना कितना ज़रूरी है। लेकिन हम अगर उदाहरण बनकर किसी के सामने नहीं रहेंगे तो कैसे काम कर पाए? कोई इंसान हम पर विश्वास करेगा? नहीं करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन हम अगर दिलो जान से प्रार्थना करके, नहीं प्रभु मेरा परिवार रैप्चर के अंदर चाहिए, मेरे पिता, मेरा पूरा का पूरा परिवार प्रभु, एक भी सदस्य नहीं लेकिन पूरा परिवार रैप्चर के अंदर चाहिए,
तो परमेश्वर तू उनको आशीष कर, तू उनसे बातें कर। हालेलुया। जब हम इस धरती पर आए तो हमने सबने अकेले ही जन्म लिया और अकेले ही हमको जाना है। हालेलुया। लेकिन उस अकेली की सैर में बचपन से जिस तरीके से हमने अपना जीवन बिताया, परमेश्वर ने पहले अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ रखा। हालेलुया। उसके बाद में पति के साथ रखा, उसके बाद में बुढ़ापा हो गया, फिर सिंगल कर दिया या तो किसी को सिंगल कर दिया। तो मतलब ये जो संसारिक परिभाषा है उसके अंदर तो ये होना ही होना है। हालेलुया। इसके अंदर तो ये होना ही होना है, क्योंकि हमारा जो पासपोर्ट है वो परमानेंट का नहीं है ना। परमानेंट का है क्या? नहीं, पासपोर्ट हमारा परमानेंट का नहीं है। तो हम सोचे कैसे कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, तूने मेरे जीवन में क्यों किया ऐसे, मेरे ऊपर इतना बड़ा तूने बोझ क्यों डाल दिया। नहीं बोल सकते। प्रभु की योजना है, परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हूँ। हालेलुया। हम सभी उसके राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए, उसका राज्य मतलब हमारे भाई बहन सब स्वर्गों को लेके जाने के लिए ड्यूटी प्रभु ने हमको दी है। लेकिन अगर उस ड्यूटी को भूलते हैं हम लोग, सिर्फ बोलते हैं कि नहीं अभी अच्छा जीवन मिल गया। प्रभु ने हमको बुलाया क्यों, चुना क्यों? सिर्फ तीन टाइम की रोटी देने के लिए, भरपूर कपड़ा, शान और शौकत देने के लिए? नहीं। प्रभु ने हमको, प्रभु ऐसे देखता है कि एक जन, एक परिवार का जन अगर प्रभु में विश्वास पा लिया, उसके पीछे शुरू में होता है कि सब लोग बोलते हैं अरे ये क्या है, इसने क्रिश्चियन धर्म अपनाया, क्रिश्चियन धर्म अपनाया। अरे क्रिश्चियन धर्म किधर है? यीशु मसीह क्या धर्म है क्या? नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर है, परमात्मा है। हालेलुया। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों से हम अपने आप को ऐसे छुपा के रखते हैं। कुछ वक्त आता है तब हम एक्सपोज होते हैं, प्रेयर करने लगाते हैं, फिर अच्छे होने के बाद फिर जैसे थे वैसे। नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। हमको सोचना है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, क्यों ना मैं अपने घर को प्रभु के हाथ में सौंपूं कि वो सभी लोग उस महान परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। दो दिन पहले एक शादी हुआ ना, उस शादी के अंदर शैतान इतना गंदा, उसने क्या कर दिया मालूम है? लड़का, मसीह शादी थी, लड़का बॉम्बे से आ रहा था और वो अंगूठी भूल गया। समझ में आ रहा है? लड़का क्या हो गया? अंगूठी भूल गया। अंगूठी भूलने के बाद उल्लासनगर आता है, एक दूसरे को बोलते हैं अंगूठी किधर है, बाप बेटे को बोलता है, बेटा बाप को बोलता है, भूल गए। फिर इधर से जाके उन्होंने क्या की? अंगूठी ली उल्लासनगर से। अच्छा, शादी लगा रहे हैं लड़का लड़की की, लड़की वाले बोलते हैं अंगूठी भूल गई। हालेलुया। देख, पता है ऐसे समय में अगर ये शादी के अंदर दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग होता था तो कितना बड़ा वहाँ पर परमेश्वर का अपमान होता था, साथ में एक दूसरे का परिवार का अपमान होता था। लेकिन मैं प्रभु का इतना धन्यवाद किया कि प्रभु, लड़के वाले एकदम शांत बैठे, तैयारी कर रहे, हाँ आएंगे, अंगूठी इसका उसका पहन के देख रहे, और जो शादी लगाने वाले जो पास्टर है वो खड़े हैं ऐसे, क्या करें अभी? बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इतना आनंदमय वो शादी के अंदर पूरी तरीके से आनंद था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। पहले से वो लड़की जो है पहले से बोलती थी कि प्रभु मुझे तेरा दास चाहिए, मुझे तेरा सेवक चाहिए। कितने भी उसके प्रपोजल्स आए, लेकिन वो हर समय बोलती थी मुझे सेवक चाहिए, मुझे सेवक चाहिए। और इतना बेस्ट सेवक प्रभु ने उसको दिया। हालेलुया, हालेलुया। इतना मुझे अच्छा लगा कि प्रभु प्रार्थना सुनता है, क्योंकि परमेश्वर जैसे यहाँ पर कहा
कि जैसे उसकी सोच है वैसे हमारी सोच होना चाहिए। हमारा उठना बैठना जब उसके जैसा होगा तो परमेश्वर अति प्रसन्न होता है। शैतान ने देखो कितना उनको सताया। पहले तो लड़के वाले अंगूठी भूल गए, बाद में लड़की वाले अंगूठी भूल गए। अगर वही शादी में किसी और की होती थी तो कितने झगड़े कितने रगड़े, सबको समझाते समझाते थक जाते। लेकिन इतना सुंदर शादी हुआ, बहुत ही कूल तरीके से आनंद से। 11 बज गए, उनको जाने का था। आखिरी में मैंने लाइट ऑफ करने के बाद वो लोग बाहर निकल ही नहीं रहे थे। हालेलुया हालेलुया। कहने का मतलब है एक लड़की भी जब उसने अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए चुन लिया तो परमेश्वर ने इतना अच्छा प्रपोजल्स दी। हालेलुया। किसी ने आकर ऐसे बोला कि नहीं अभी इसकी लड़की की शादी बहुत लेट होगी, बहुत लेट होगी। मैं बोला ऐसा नहीं बोला, बहुत जल्दी हुई। देखा तो 1 महीने के अंदर उसकी शादी फिक्स हो गई। हालेलुया। परमेश्वर की जहाँ पर महिमा होती है वहाँ पर इंसान को भी अच्छा लगता है, प्रभु को भी अच्छा लगता है। और प्रभु ने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से साइड कर दिया। एक भी झगड़े का वहाँ पर इतना भी गुस्सा नहीं, इतना भी नाराज़गी नहीं, अच्छी तरह से खाना खा के सब लोग गए। वही परमेश्वर आज चाहता है कि हमारा जो व्यवहार, एक मसीही शादी के अंदर भी मसीही लोग भूल जाते हैं। मसीही लोगों को खुश करने के लिए दूसरी चीज़ों को अंदर लाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। मसीही शादी थी और मसीही के जैसे हुई। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जहाँ पर मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को हम पहला स्थान देते हैं, वहाँ पर प्रभु सारी चीज़ों को क्या करता है, आसानी से चलाता है। हालेलुया। देखो जहाँ पर पास्टर्स अगर अपने बच्चों को गलती को नहीं सुधारते हैं तो वो स्वर्ग जा पाएंगे? जा पाएंगे क्या बताइए? नहीं जा पाएंगे। पास्टर अगर सिर्फ पुलपिट के खड़े होकर अपने बच्चों को कहेंगे, भाषण देंगे, वचन सुनाएंगे, उनका काम हो गया खत्म। उसको एक पिता कहा जाता है क्या? नहीं। एक फादर कहा जाता है क्या? नहीं। हालेलुया। आज इंसान जो है बच्चे बनने के लिए तैयार नहीं है, अपने बड़ों के, अपने पिता के, अपने माता के अंडर में आने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए उनकी जो चाल चलन सीधा करने के लिए बहुत ही कष्ट लग रहा है आज के माता पिता को। उसी तरीके से पास्टर्स भी वचन के द्वारा सिखाने के बाद भी पास्टर ने किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना है। लेकिन आज की तारीख में ऐसे लोगों के जीवन पूरी तरीके से हेवाए हो गए, इधर उधर तितर बितर हो गए, प्रभु के निकट नहीं है। किसी ने तो छोड़ भी दिया है प्रभु को छोड़ दिया है। सारी पुरानी चीज़ें उनके अंदर आ चुकी हैं। वो कितने दिन के लिए कितने दिन की तैयारी कर रहे हो? ऐसे लोग कितने दिन की तैयारी कर रहे हैं? 60, 70, 80, कितने साल? 60, 70, 80, 90, 120, बस इतने दिनों के लिए ही वो तैयारी कर रहे हैं। और बाकी के दिन अनंत काल का जीवन उसकी तैयारी है। वो किधर है? नरक। वो किधर है? नरक। मरने के बाद किधर जाएंगे? नरक। हालेलुया। लेकिन जो आज हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक विश्वास योग्य बनना जरूरी है। ये सदूसी फरीसी को यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं। क्या कहते हैं? जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, क्या कहा? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? वो लोग भी डरते हैं, शैतान भी डरता है कि मुझे बॉटमलेस पिट में डाला जाएगा अनंत काल के लिए। लेकिन आज का इंसान
जस्ट बाहर की दुनिया को देखकर कुछ लगा पड़ा है। 3 टाइम की रोटी, खाना पीना, अच्छा मस्त घूमना फिरना, हो गया, जिंदगी हो गई। लेकिन बाकी का जीवन, ये शरीर के अंदर जो आत्मा वास करती है वो आत्मा को मरण नहीं है। कुछ लोग बोलते कुत्ता बिल्ली में आएंगे, कुत्ता बिल्ली में आएंगे तो क्या करेंगे? हालेलुया। आत्मा को मरण नहीं है, क्योंकि आत्मा किसने उंडेली है? हमारे नथनों के अंदर जान किसने डाली है? वो अमरण है। वो कैसी है? अमरण है। वो किधर न किधर जाएगी, या तो स्वर्ग जाएंगी या तो नरक जाएंगे। लेकिन हमारे पास परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे पास उत्तर है कि हमको कहाँ जाना है, हमको चॉइस करना है। जिसके पास वचन नहीं है उनके पास चॉइस नहीं है, हमारे पास चॉइस है। आदम को परमेश्वर ने चॉइस दिया कि तू अगर ये फल खाएगा तो तू मरेगा। समझ में आ रहा है? किसमें? आत्मा में। परमेश्वर के अंश से उसकी लिंक क्या हो जाएगी? कट। हालेलुया, हालेलुया। हमको सीरियसली लेना है कि हम परमेश्वर के बच्चे, हमारी आत्मा को हमको बचाना है। हमारी आत्मा को क्या करना है हमें? अगर हमारी आत्मा को नहीं बचाएंगे तो हमारे अपने लोग हमारे नाम से रोएंगे। हालेलुया। हमारे नाम से रोएंगे कि आप लोगों ने तो यीशु मसीह को पा लिया और स्वर्ग चढ़ गए, लेकिन हमने क्या किया? आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमारी वजह से वो लोग क्या हो जाएंगे? नरक में जाएंगे। हालेलुया। हमारे अंदर वो बोझ आना चाहिए कि प्रभु तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। गाता रहूं, पीता रहूं, गाता रहूं, पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हमारे जीवन की रोटी कौन है? और वो रोटी सिर्फ अकेले अकेले खानी नहीं है। वो रोटी को क्या करना है? हमारे अपनों को बांटना है। बांटने में बोलेंगे थोड़ी सी कड़वी है, थोड़ी सी तीखी है, शक्कर ही ज़्यादा है, नमक ही ज़्यादा है, लेकिन उस रोटी को पहले बांट के तो देखो, परमेश्वर ताबा लेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा प्रभु से कहना है कि प्रभु मुझे लोगों को रोटी बांटनी है। प्रभु जी यीशु मसीह आपको मुझे देना है प्रभु लोगों को। तो मुझे क्या कर? तेरी भरपूरी से भर दे, तेरी भरपूरी से मुझे भर दे, तेरी आत्मा से मुझे भर दे, ताकि मैं क्या कर सकूं? डरूं नहीं। हमारे अंदर एक प्रकार का डर रहता है कि अब ये इंसान मुझे क्या बोलेगा, ये इंसान मुझे क्या बोलेंगे, क्या मुझे ये इंसान अपने पास बुलाएंगे क्या? नहीं मेरे भाई बहनों, आप लोग प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे इनके बीच में बैठकर वचन को सुनाना है। हालेलुया। जब मैं इनके बीच में बैठकर वचन सुनाऊंगा, परमेश्वर इनके मुख क्या कर दे? बंद कर दे, खोले नहीं, ताकि ये लोग तेरे वचन को सुन के घर जाके क्या करेंगे? मनन तो कर सकते हैं। उनके दिलों को तो खोल प्रभु। आप जब प्रार्थना करोगे परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर उन सारे लोगों के जीवन को बदल देगा। कभी कभी हमको लगता है कि अरे ये तो घमंडी है, ये तो ऐसे वैसा है, लेकिन हर एक को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। तो किसी को घमंडी बनाया, किसी को शांत बनाया, किसी को बहुत ही हलचल करने वाला बनाया, तो किसी को आराम से बैठने वाला बनाया। हालेलुया। उसके लिए हमको उसके ऊपर तानाबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ एक ही करना है कि प्रभु ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, इसको प्रभु मुझे स्वर्ग लेकर आना है, क्योंकि तूने मुझे ड्यूटी दी, तूने मुझे चुन लिया, तूने मुझे बुला लिया, तो अब मुझे ये ड्यूटी निभानी है। तो मैं कैसे करूं प्रभु? कैसे करूं? कैसे होगा? हमारे अपने जीवन के द्वारा,
कौन से फल? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। 13 के 14 साल पहले मैं अपने एक बिलीवर भाई के मम्मी के फ्यूनरल को गई थी। वहाँ पर जाने के बाद मैं भूल भी गई, लेकिन वहाँ पर किसी ने मुझे देखा था प्रार्थना करते समय। और कल मैं कहीं पर गई थी प्रार्थना करने के लिए, मसीह भाई का डेथ हुआ था, तो सिस्टर ने बुलाया था। तो वहाँ पर अन्य लोग ऐसे आए थे। वहाँ से एक सिस्टर ने बोला, सिस्टर आप वही हो क्या? बोला हाँ वही है। हालेलुया। मतलब हमारी पहचान हम भूल जाते हैं, लेकिन लोग यीशु मसीह के द्वारा हमें पहचान, हालेलुया, यीशु मसीह के द्वारा हमें पहचान के वो हमें वहाँ पर इज्जत देंगे। लेकिन अगर हम अपना जीवन कड़वाहट से भरेंगे, प्रेम से नहीं भरेंगे, तो कौन से लोग हमें सम्मान करेंगे? कोई नहीं कर सकता है। हम अपनी चाल को नहीं बदल सकते, तो हम औरों की चाल को बदलने की कोशिश करेंगे। वो पहले बोलेंगे कि पहला तू बदल, पहला तू सुधर, फिर हमको सुधर। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मेरी आत्मा को तो आशीष कर प्रभु, मेरे प्राणों को आशीष कर प्रभु, ताकि इसके अंदर जो भी गड़बड़ियाँ जो है वो सारी गड़बड़ियाँ क्या हो जाए, सारे बंधन उसके अंदर से टूट जाए। क्योंकि हमारी आत्मा जो है प्रभु वो भूखी है प्रभु के लिए, लेकिन हम समझ नहीं पाते। शरीर के द्वारा उस आत्मा को बार बार क्या होती है, ठेस पहुंचती है, ठेस पहुंचती है। तो हम प्रभु से कहेंगे कि प्रभु इस समय तो मुझे आशीष कर पिता, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। ना तू कमजोर है, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर, ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, जितने बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। अपने आप को कहेंगे कि हे आत्मा, हे परमात्मा, जो मेरे अंदर बसने वाली आत्मा, मेरे यीशु मसीह की आत्मा को अगर मैंने घृणित किया है, उसे मैंने तकलीफ दिया है, परमात्मा मुझे माफ़ कर। यीशु मसीह हाँ मुझे माफ़ कर, यीशु मसीह हाँ मुझे माफ़ कर, तेरी महिमा से मुझे भर दे। ये शरीर बार बार कमज़ोर होता है, तेरे पास पिता परमेश्वर तेरे पास आने नहीं देता है। तेरी बातों को सुनने के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरी रोटी को खाने के लिए वो मुझे दूर ले जाता है। इस समय परमेश्वर पिता मेरी कमज़ोरी को तो निकाल, मुझे परिपक्व कर, मुझे परिपूर्ण कर। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, worship His holy name.
Sing like never before. Oh my soul, listen is the holy name. हे मेरे प्राण प्रिय यीशु, इस समय हमारे प्राणों को प्रभु जी, हमारी आत्मा को प्रभु तो आशीष कर मेरे पिता, आशीष कर मेरे पिता, आशीष कर प्रभु जी। इसके पहले मैंने कभी भी प्रभु ऐसी आराधना नहीं की प्रभु, मैंने अपने आत्मा को प्रभु कभी आशीष नहीं किया प्रभु। आज तो हमारे आत्मा प्राण को आशीष कर प्रभु, इस शरीर को आशीष कर प्रभु, सारी कमजोर दिल को परमेश्वर, सारी कमजोर मनों को परमेश्वर हमारे अंदर से निकाल मेरे पिता। प्रभु तेरी प्रभु जो तू चाहता है प्रभु हमारे जीवन के अंदर प्रभु, ऐसी बातों को तू कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तेरा नाम महान है मेरे पिता। प्रभु जी तू दयालु है मेरे पिता। परमेश्वर पिता तेरी महिमा हम करते हैं मेरे पिता। प्रभु तेरे अंदर भरपूरी की चंगाई है मेरे पिता, चंगाई से भरा हुआ प्रभु है प्रभु जी। बहुत ही अच्छी बातें प्रभु जो मेरे अंदर आने दे मेरे पिता, तेरी सारी अच्छाइयाँ मेरे पिता मेरे अंदर आने दे। बोलेंगे मेरे पीछे, बोलेंगे तेरी सारी अच्छाइयाँ प्रभु मेरे अंदर आने दे, तेरी सारी अच्छाइयाँ मेरे अंदर आने दे प्रभु जी। प्रभु तेरी दया मेरे ऊपर आने दे मेरे पिता। प्रभु जी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि जिसके द्वारा मैं नहीं आ पाता हूँ परमेश्वर पिता। मैं तुझे करोड़ बार धन्यवाद देता हूँ, तू मुझे बार बार बुलाता है, तू मुझे बार बार बुलाता है। और परमेश्वर आज इस समय प्रभु मेरे प्राणों को, मेरे आत्मा को, मेरे शरीर को प्रभु जी पवित्र बना मेरे पिता। तेरे बगैर मैं अपवित्र हूँ प्रभु। यीशु मसीहा मेरे अंदर आ, मेरे अंदर आइए। पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर हो, पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर हो। आज तक मैंने जितना भी खेदित किया मुझे तो माफ कर, दुख दिया मुझे तो माफ कर, मैंने तेरी बातों को नहीं जाना मुझे तो माफ कर, और मुझे परिपक्व कर, स्ट्रॉन्ग कर, शक्तिशाली बना, ताकतवर बना। जैसे तू है मेरे पिता वैसे तू मुझे बना प्रभु, वैसे तू मुझे बना। सारी बीमारियाँ, सारी कठिनाइयाँ तेरे पैरों के नीचे है मेरे पिता, और आप मेरे अंदर हो, आप मेरे अंदर हो, आप मेरे अंदर हो। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते, धन्यवाद। आइए अन्य भाषा के अंदर हम प्रार्थना करेंगे। वो रबा सीखा रबा शंदर बरबा रियंदा रबा 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 रबा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हर एक जगह वो रबा सीखा रबा शंदर बरबा रियंदा रबा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। परमेश्वर पिता तो मुझे तैयार कर प्रभु तेरी महिमा के लिए प्रभु जी। हालेलुया। ओ रबा 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 रबा। प्रभु जी जिस तरीके से प्रभु जी ये भविष्यवाणी हुई प्रभु जंगल के अंदर प्रभु जी, हम भी लोग परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों के बीच में रहते प्रभु जी, जानवरों से भी बदतर है मेरे पिता, लेकिन आप उनसे भी ताकतवर हो मेरे प्रभु जी, उनसे भी ताकतवर हो मेरे पिता। आप हर एक को प्रभु जी बुद्धि दो, ज्ञान दो प्रभु, ताकि हम परमेश्वर आपकी तरफ प्रभु जी तेरी महिमा करें। तेरी महिमा परमेश्वर हमारे ऊपर उतर कर आने दीजिए। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। सारी बीमारियाँ, सारी बीमारियाँ, सारी कठिनाइयाँ, सारे असंभव काम यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। और रवा सीखा रवा शानदार रवा रवा रेहान रवा शानदार रवा 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 रेहान रवा सखा रिहान करो। परमेश्वर पिता हमारे रास्तों को प्रभु जी सीधे आप करने वाले प्रभु हमारे अंदर हो मेरे पिता। आप प्रिय परमेश्वर, लाखों में मेरा वो प्रिय यीशु ही मेरा प्रिय है,
उसने मेरे मन को लिया है, प्रेम के बल से लिया है। लाखों में मेरा वो प्रिय, यीशु ही मेरा प्रिय है। यीशु आप ही हमारे प्रिय हो गए। कभी भी प्रभु जी आप न छोड़ने वाले परमेश्वर हमारे साथ हो। आप जिंदा खुदा हो, अनंत काल तक प्रभु आपके साथ हम रहने वाले आपके बेटे और बेटियां हैं मेरे परमेश्वर। परमेश्वर पिता आपने प्रभु अनंत काल के लिए हमें चुना है, इसके लिए हम आपको करोड़ों बार आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे प्रभु जी हर एक सदस्य प्रभु, घर परिवार का हर एक सदस्य प्रभु अनंत काल के लिए चुना जाए मेरे पिता। प्रभु अगर कोई गड़बड़ियां है मेरे पिता, उनको तो माफ कर प्रभु जी, तेरे पास आने के लिए परमेश्वर प्रभु तू उनको आशीष कर। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले। डूबने से बचा लेंगे। पतवार टूट चुकी है, छा रहा है अंधेरा, फिर भी मसीहा पतवार किनारा लगा दे। मसीह तू हमको बचा देश को गुनाहों से छुड़ा मेरे पिता, महाराष्ट्र को छुड़ा मेरे पिता, उल्लासनगर को छुड़ा मेरे पिता। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सारे कैंप एरिया को प्रभु गुनाहों से छुड़ा मेरे परमेश्वर। प्रभु इस पूरे प्रभु शहर को प्रभु तेरी पवित्रता से भर प्रभु जी। कोई भी परमेश्वर कोई भी नरक में ना जाए मेरे पिता, लेकिन हर एक के जो आंखों के ऊपर पट्टी बंधी है प्रभु, हर एक को तो बचा ले मेरे राजा। हम सभी को प्रभु जैसे आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में जाने के पहले प्रभु अब रात भर प्रार्थना करते थे और सुबह उठ के लोगों के बीच में जाते थे मेरे पिता, और वहाँ पर लोगों के बीच में चमत्कार होते थे प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु हमारे कलीसिया का एक एक सदस्य प्रभु जी तेरी महिमा के अंदर अपने आप को डालेंगे पिता। प्रभु जी जब उनको देखेंगे प्रभु लोग, तो परमेश्वर लोग कहेंगे ये तो यीशु मसीह के लोग हैं, इनके द्वारा यीशु मसीह की सुगंध आता है, यीशु मसीह का सुगंध आता है प्रभु। तेरे इत्र के समान परमेश्वर जिस रास्ते से प्रभु तेरे बच्चे गुजरे मेरे पिता, वो रास्ता प्रभु जी तेरे सुगंध से भर दे मेरे पिता। जिस एरिया में प्रभु वो लोग रहते हैं मेरे पिता, उस एरिया के अंदर तेरी सुगंध आने दे प्रभु परमेश्वर पिता। हर एक का जीवन तेरी महिमा का बना, शरीर के एक एक पार्ट मेरे परमेश्वर पिता, एक एक नस, एक एक परमेश्वर किडनी परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता यूट्रस मेरे प्रभु जी, गॉल ब्लैडर मेरे परमेश्वर पिता, उनके पेट की तकलीफ मेरे प्रभु जी परमेश्वर पिता, सारी पैनक्रियाज मेरे प्रभु जी, सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, सबको हम यीशु नासरी के नाम से यशायाह 53:5 के अनुसार उसी समय हमने चंगाई पा चुके, उस वचन को बोलकर हर एक के जीवन से कैंसर करते, सारा डायबिटीज, कैंसर, टीबी यीशु नासरी के नाम से कैंसर करते, सारे बुखार, सर्दी, जॉन्डिस यीशु नासरी के नाम से डिस्ट्रॉय करते, सारी पाइल्स की बीमारी यीशु नासरी के नाम से कैंसर करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन के अंदर गरीबी, फाइनेंस की तकलीफ यीशु नासरी के नाम से कैंसर करते प्रभु। जो तेरे डरवई है प्रभु जी, यूसुफ को परमेश्वर आपने प्रभु मिस्र में लेके जाकर प्रभु जी वहाँ पर बड़े ओहदे पे प्रभु उसको तूने प्रभु वहाँ रखा प्रभु, उस मिस्र देश को बदली करने के लिए परमेश्वर पिता, तेरी ताकत को दिखाने के लिए प्रभु तेरे बेटे को तूने इस्तेमाल किया प्रभु। साथ में परमेश्वर उनके पूरे परिवार का तूने उद्धार किया। आज परमेश्वर पिता सारे फेमिन से प्रभु, सारे तूफानों से उनको बचाया प्रभु। प्रभु जी जहाँ पर अन्न की कमी थी प्रभु,
वहाँ पर तूने भरपूरी से उनको दिया मेरे पिता। आज वही आशीष परमेश्वर पूरी कलिसिया के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर, भारत के ऊपर, संसार के ऊपर मांगते हैं मेरे पिता। जिस तरीके से प्रभु महायुद्ध की जैसे लड़ाइयाँ चालू है मेरे पिता परमेश्वर, अब वो बच्चे मेरे पिता जो भी परमेश्वर इनोसेंट बच्चे मेरे पिता वहाँ पर मारे जा रहे हैं मेरे प्रभु, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं मेरे पिता प्रभु, उनकी तो सुधी ले प्रभु जी, उनको तो आशीष कर प्रभु जी, आशीष कर मेरे पिता। स्वर्ग जाने की परमेश्वर, स्वर्ग लेकर जाने की मेरे परमेश्वर पिता, और स्वर्ग चढ़ने की परमेश्वर, हर एक बात को प्रभु हमारे भाई और बहनों के ऊपर तू प्रकट कर मेरे प्रभु जी। तेरे बेटे बेटियों के अंदर परमेश्वर और प्यार से भर दे मेरे पिता। तूने ऐसा कर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आमीन, हालेलुया।